राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी विठलेश्वर जी। श्री गोसाई विठलनाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत स्वहृदय साक्षात श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम हैं जैसे श्री गिरधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले थे। श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था और श्री बालकृष्ण जी महा यशस्वी भी हुए हैं। श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज एवं 6 यदुनाथ जी महाराज अपने समगुणों से भजने योग्य हुए हैं। इनका भजन करना चाहिए। श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे। हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति सजोए रहते थे। ये सातों प्रत्यक्ष ही भगवत दिव्यभूत थे। भगवत जन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। इनका यशोगान करना चाहिए। गोसाई विठलनाथ जी के पुत्रों और विठलेश्वर का विशेष वर्णन इस प्रकार है। गोसाई विठलनाथ जी के 7 पुत्र विठलेश्वर। गोसाई विठलनाथ जी का ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंद राय जी और यशोदा रानी का बालकृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसी ही लीला किया करते थे। वे कभी दूध पानी में आना कानी करते, कभी सोने में तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते थे। श्री गोसाई जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंद राय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आप में जैसा वात्सल्य स्नेह था वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा। अतः पहले आप मेरे रिक्त मातृ पद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घ काल तक वात्सल्य सिंधु में अवगाहन करते रहे। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया। श्री राम जय जय राम। 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 श्री हनुमंत लाल की जय। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था। विठल महाराज की आ रही। हाँ, जज जो है
श्री विठलेश सुत के लड़कन की कहानी है, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। इनका विवरण इस प्रकार है। श्री गिरधर जी को ठाकुर श्री मथुरेश जी, जो इस समय यतिपुरा में विराजमान हैं। श्री गोविंद राय जी को ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में विराजते हैं। श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारकाधीश भगवान, जो कांकरौली में विराज रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी, जो श्री गोकुल धाम में विराजमान हैं। श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्र मांझी, जो वर्तमान में श्री कामवन में विराज रहे हैं। श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान, जो इस समय सूरत में विराज रहे हैं, तथा श्री घनश्याम जी को ठाकुर श्री मदन मोहन जी, जो इस समय श्री कामवन में विराज रहे हैं। इस प्रकार विठलनाथ जी के पुत्रों द्वारा वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का विपुल प्रचार प्रसार हुआ है। अब है कथा श्री कृष्णदास जी। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खान थे। आपके द्वारा रची गई कविता बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी के मंगलमय सोयस से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते हैं। आप श्री ब्रजरज की धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्त्र मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण किया करते थे। रज की इतनी महत्ता है कि श्री गुरु रज मन गण ज्योति, सुमरत देव दृष्ट ही होती। श्री गुरु चरण सरोज रज, वाह, निज मन मुकुर सुधार। तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरि दास वर्य श्री गोवर्धन दास जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्णदास जी का जन्म संमत 1553 विक्रम में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुनबी काष्ठ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें सत्यनिष्ठ और बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अड़ैल से ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 2 ही 4 दिन पहले सूर को
ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला रासलीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगलमान चरित्र श्री चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवि तो शक्ति से प्रवाहित होकर श्री विट्ठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए थे। वहाँ बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। देखिए लीला कि उनने जलेबी देखी, उनने कि हाय जी कितनी प्यारी लग रही, मन को मोहने लगी। जब वो कि जी बड़ी सुंदर ख्वाबी में लग हैं, तो फिर उनने क्या किया कि मन से ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। देख के भोग लगाया, भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए थे। वहाँ आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम से वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तुम हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना कर सकती है? वेश्या ने इन्हें गुण ग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को अपने संग श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रिझवार हैं। वैश्या श्री नाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वैश्या ने अपने नेत्रगान तान भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नेत्रगान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वैश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना लिया। एक बार
श्री कृष्णदास जी की श्री सूरदास से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। तो श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी की सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पौड़ने गए तो सिरहा ने श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता है, इसे तो श्री नाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे ठाकुरदास जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुरदास जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग छा गया। सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पहुंचने गए तो सिरहा ने श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता है, इसे तो श्री नाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे ठाकुर जी का पक्षपात बताया। तब श्री ठाकुर जी इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी से रूठ गए। उन्होंने इस मंदिर में कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग छा गया। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसलकर कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। तो इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री नाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी ग्वाल स्वरूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्ण दास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूं। आप लोग श्री गोसाई विठल नाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया।
जो उन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृतांत गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से निवेदन किया। पुनः निर्दिष्ट स्थान खोदा गया तो वहां धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इस ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे। तथा दूसरी बात यह है, श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी का चरित्र। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी ये दोनों भाई भक्त रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहकर मानो पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सदुपदेश समागमादि से संपूर्ण पृथ्वी को पापरहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीनों तापों को दूर करने वाले तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कलकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत पद प्रदान करने वाले थे। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। परम भक्ति अकिंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत जन परायण थे। वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्रायः संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे। एक बार आप लोग विचरण करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इन वैष्णव जनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते हो इत्यादि कहकर उन्होंने इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उन भक्त सबको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवास से बोलने वालों के वस्त्र मल मूत्रों से बिगड़ गए। तब तो वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए और भागकर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुँचे। उसने मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। उन पर क्षुद्र
व्यभिचारक क्रियाकलापों का क्या प्रभाव फलता, प्रयोग करने और कराने वाले स्वयं मारे गए। सुदर्शन चक्र और क्या? अष्टचक्र क्या है? नहीं, सुदर्शन ही चक्र है। भक्त के भजन में रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र और इसके पहले एक और श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज, अस्त्र आदि, अस्त्रराज लिखा है। अस्त्रादि वही हुआ। अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते, उन पर क्षुद्र अविचारक क्रिया कलापों का क्या प्रभाव फलता, प्रयोग करने और कराने वाले स्वयं मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुखों ने त्राही मां की पुकार लगाते हुए श्री गंगल जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगल जी महाराज क्रोध से परे थे। उन क्षमा मूर्ति ने उन सबको न केवल अभयदान दिया, बल्कि मरे हुओं को भगवत कृपा से प्राणदान भी दिया। इस घटना से आपका स्वयं सर्वस्व फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। इसी प्रकार श्री गोवर्धन श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गांव में वे श्री भगवत भक्त महापुराण की कथा कह रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आईं और बोली, महाराज, आप जैसे महाभागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारे, समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन कर तथा सदुपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु मैं अभागन नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। संत हृदय, आप श्री को वृद्धा माता की व्याकुलता पर बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत उच्चारण मृत उन वृद्धा माता के नेत्रों में डाल दिया। उस अकाल मृत्युहारी और सर्व रोगनाशक अमृतोत्पम चरणामृत के नेत्रों में पड़ते ही वृद्धा के नेत्र तत्काल ज्योतिषमान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र हैं। श्री राम जय